मुझे बता दीजिएगा। चलिए देख सजनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो फटाफट तेजी में जुड़िए। तो प्यारे बच्चों, आज लगता है ये इसका लास्ट क्लास होगा, आज लास्ट क्लास जाएगा ये परसेंटेज का। बस आप लोग कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। 22 क्वेश्चन बचे हैं और यदि सिंपल तरीके से आप समझते गए तो आज 22 क्वेश्चन निपट जाएंगे, और नहीं तो फिर 2-4 क्वेश्चन बचेंगे कल के लिए। लेकिन कल कोशिश पूरा है कि प्रॉफिट लॉस शुरू कर दिया जाए प्यार बच्चों, या फिर कुछ ऐसे प्लानिंग करते हैं। तो सब लोग तैयार हो गए? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। शुरू किया जाए। तो हमने लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़ाया था बच्चों? लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये हो गया था क्या भाई? ये हो गया था 105 तक, है ना? 106 से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो आइए, 106 नंबर तो बिल्कुल बकवास था, हमने आपको सिखाया भी था। क्या था 6 नंबर? एक बच्चा 40% अंक लाता है और 22 अंक से फेल है, मतलब 22 अंक कम लाया। दूसरा बच्चा 45% अंक लाता है और 22 अंक से ये भी फेल है। ओहो, ये भी फेल है और ये भी फेल है। फेल बाय 62 मार्क्स, फेल बाय 22 मार्क्स, दोनों के दोनों जो है इसमें फेल है प्यारे बच्चों, ठीक? तो यहां कितने का डिफरेंस है? 5% का डिफरेंस है, ठीक है ना? और यहां कितने का डिफरेंस है? 40 का। क्यों? सेम सेम माइनस। बच्चों मैंने ये सिखाया था, बड़ा कौन है? ये बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 62 माइनस 22, 40 20 60, यहां 40 का अंतर आएगा, ठीक? ओके, आज आपका पहला क्लास है, टेंशन न लीजिए, पीछे का सब क्लास देख लीजिएगा। तो परीक्षा का उत्तीर्ण अंक, तो ये बच्चा ये 40% लाया, तो 5% 40 है, तो हम इसका मार्क्स निकालते हैं। 40% कितना है? तो 40% का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों? 8 × 40, 8 × 32, 320। मतलब ये बच्चा 320 अंक लाया है और 320 अंक लाके 62 अंकों से फेल है। यदि 62 अंक इसमें जो फेल था जोड़ दिया जाए तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा, पासिंग मार्क्स उसका आ जाएगा। और कितना आएगा? 368 ना, 6 382 मार्क्स आ जाएगा, ठीक? तो ये बातें सबको समझ में आ गया? ओके, अमित त्रिपाठी जी, आज कई बच्चों का नया आज पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, डरिएगा नहीं बच्चों, ठीक है? ये जो पिछले क्लास में पढ़े थे बच्चों, उन सबको आ गया क्या? एक बार यस नो बोल दो। पिछले क्लास में पढ़े थे, जो नहीं पढ़े थे उनसे बात अभी नहीं कर रहे, उनसे करेंगे बात, उनसे बाद में करेंगे। ये 40% लाया, 62 अंक से फेल है। ये 45 लाया, ये भी फेल ही है। तो कितने का डिफरेंस है? 5 का। और यहाँ कितने का? 40 का डिफरेंस है। ये भी फेल, ये भी फेल। तो देखो ऐसे माइनस करेंगे, या मैंने ये भी कहा था सेम सेम माइनस, तो इसमें से माइनस करेंगे। 62 में से 22 तो 40 आएगा। 5% 40 है, तो 40% निकाल लिया। 40% 320। ये बच्चा 320 नंबर लाया है और 62 अंकों से फेल है, 62 जोड़ दिया तो बच्चा पास हो गया, ठीक? ये बातें सबको समझ में आ गया? आज फर्स्ट क्लास कई बच्चों का है, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, आप डरिए नहीं। चलिए, ओ एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन बच्चों, ये जो नहीं आए थे पिछले क्लास में, थोड़ा सा वेट करिएगा और उनसे निवेदन है कि पीछे के क्लास से जरूर देखिए। और बच्चों, जिन बच्चों का क्लास छूट गया, कल से नया भी चलेगा, वो भी समझ में आपको है, लेकिन ये भी आएगा। बस एक क्वेश्चन, रुक जाओ। एक बच्चा 35% मार्क्स लाया और 80 अंकों से फेल है, ये मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया था। दूसरा बच्चा 45% अंक लाया और 45 लाया, जो उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक है, पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक है। इसमें टाइप थोड़ा चेंज है प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान सुनिएगा सब लोग, ठीक है ना? एक बार देखिएगा प्यारे बच्चों,
सब लोग समझिएगा, ये फर्स्ट यहाँ से नया टाइप है प्लीज। और ये पिछले क्लास में जो आए थे वो समझेंगे, जो पिछले क्लास में नहीं किए थे थोड़ा इंतजार करिए, और जो पीछे क्लासेस हो चुके हैं वो पीछे जरूर क्लास देखिए प्यारे बच्चों, जिनका छूट गया है प्लीज देखिए। ये बच्चा 35% मार्क्स लाया है। क्या लाया? ये नया है बच्चों, समझिएगा समझिएगा प्यारे बच्चों, ये बच्चा 35% मार्क्स लाया है, 80 अंकों से फेल है। 80 अंक जोड़ देंगे तो ये बच्चा पास हो जाएगा, ये हो गया पासिंग मार्क्स। बोलो यस और नो। ये बच्चा 35% मार्क्स लाया है, 80 अंकों से फेल है, तो 80 अंक इसमें जोड़ देंगे, बच्चा पास होके मिठाई बांटेगा, मैं भी पास हो गया। तो चलो ये 35% लाया है और कहीं से जुगाड़ करके 80 नंबर ले आएगा तो पास हो जाएगा ना, बोलो ना यस और नो। यस, तो ये 80 अंकों से फेल है, रीचेक करवा लिया कॉपी, है ना, जैसे बिहार बोर्ड होता नहीं है, रीचेक करवा लिया कॉपी, तो रीचेक करवाया तो नंबर बढ़वा लिया, ठीक, तो इसका रीचेक हुआ तो 80 नंबर मिल गया, तो ये बच्चा पास हो गया, तो ये क्या है? पासिंग मार्क्स है, ठीक। दूसरा बच्चा 45% मार्क्स लाया, अदर स्टूडेंट गॉट द 45% मार्क्स, ठीक है ना। हिस्ट्री क्लास समझ रहे बच्चों। दूसरा बच्चा 45% मार्क्स लाया है, जो पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स अधिक है, जो पासिंग मार्क्स है विच इज 20% मोर देन द पासिंग मार्क्स। अदर स्टूडेंट गॉट 45% मार्क्स विच इज 20 मार्क्स मोर देन, ये 20 मार्क्स ध्यान रखिएगा, 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, ठीक है ना। 20 मार्क्स मोर, कहीं कहीं 20% मोर लिखा होता है, ये 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स है। समझिएगा प्यारे बच्चों, एकदम आराम से, एकदम आराम से समझना है। ये बच्चा 45% लाया है, वेरी गुड। ये जो मार्क्स लाया है और ये जो पासिंग मार्क्स है, ये क्या है? पासिंग मार्क्स। तो इसका जो 45% मार्क्स है वो उत्तीर्ण अंक, यही तो है उत्तीर्ण अंक, उससे 20 ज्यादा है, मतलब इससे 20 प्लस है। जैसे हम लोग बोलते नहीं है ये 60 है, ये 40 है, तो 60 जो है 40 से 20 ज्यादा है, 60 40 से 20 ज्यादा है। 60 is 20 more than 40, तो 60 क्या है? 40 से 20 मोर है, तो 60 बराबर 40 से 20 मोर, तो 40 में 20 जोड़ेंगे तभी तो इसके बराबर होगा। 60 40 के बराबर कब होगा? ये 20 इसमें जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। तो ये बच्चा 45% मार्क्स लाया है, ठीक है ना, ओके। ये बच्चा 45% मार्क्स लाया है और ये पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स यही है, यही ना है, क्योंकि ये बच्चा 35% लाया, 80 अंक से फेल था, 80 जोड़ दिया तो पासिंग मार्क्स हो गया। तो ये 45% लाया है जो पासिंग मार्क्स से 20 मोर है, तो इसे कहते हैं पासिंग मार्क्स, और इससे 20 मोर कर दिया। मेरे बात सबको समझ में आया? ये इक्वेशन समझ में आया बच्चों? एक बच्चा 35% लाया, 80 से फेल है, तो 80 जोड़ दिया तो ये पासिंग मार्क्स हो गया। दूसरा बच्चा 45% लाया, ये 45%, और ये जो मार्क्स है वो पासिंग मार्क्स से 20 अधिक, ध्यान रखना, पासिंग मार्क्स से 20 अधिक है, मतलब 20 इसमें प्लस कर दीजिए, इससे भी हो जाएगा। या प्यारे बच्चों मेरे बात समझ रहे हैं? या हमने कल जो बताया था कि 35% लाया और 80 अंकों से फेल है, ठीक है, और ये 45% लाया और पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा है, तो ये तो मैंने आपको पहले भी करवा दिया प्यारे बच्चों, मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। ये डिटेल था और ये शॉर्टकट सिखाया था। ये 10% है और ये कितना बच्चों? ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसको जोड़ के 1000, ये मैंने कल सिखाया था ना। तो जो बच्चे नए होंगे वो ऐसे भी समझ लीजिए। तो 100% क्या निकालना? परीक्षा का पूर्णांक, तो 100% निकालेंगे तो 10 से भाग दे देंगे, 100 से गुना। तो बच्चों ये तो पिछले वाला ही टाइप 1000, और यदि ऐसे निकालेंगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा तो 10% बचेगा, और यहां दोनों जुड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 100%, तो जिन बच्चों ने पिछले क्लास में नहीं भी किया होगा ये डिटेल समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए।
तो यही हो गया फुल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो मैंने पिछले क्लास में ऐसे सिखाया था और अभी मैंने ऐसे सिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा बच्चों? ये टाइप सबको समझ में आ गया? ओके, चलिए बच्चों यहां से हम लोग आगे चलेंगे और ये भी नर्सरी क्लास का ही टाइप है। बच्चों लिखा हो, दिख रहा, बताना जरा, फोन पे दिख रहा है लिखा हुआ? सबका आंसर आ ही गया था 1000। वाह, चलिए प्यारे बच्चों, क्लियर नहीं दिख रहा है? अब बताना, दिख रहा है क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, उनका वीडियो क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, चलिए हर तरीके से बना सकते हैं, है ना? एकदम मनीष तिवारी जी, मैंने आपको कई तरीके, ऐसे भी नहीं बनाना है, बस ऐसे बनाता जो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, आप ऐसे बना दीजिए, या 20 में माइनस करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? ओके, चलिए चलिए सब लोग आ गए ना? अब यहां से चलते हैं प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में जो नहीं भी क्लास किए उनको समझ में आएगा, यहां से देखिए प्यारे बच्चों, वो पिछले क्लास की कहानी था, छोड़ो। कहा 4 स्टूडेंट ABCD एक एग्जाम में सम्मिलित हुए, ए का अंक बी से 10% कम है, बी का मार्क्स सी से 25% अधिक है, सी का मार्क्स डी से 20% कम है, और ए को 500 में 360 अंक मिले, तो पूछेगा डी का मार्क्स बताइए। ठीक, सबको समझ में आ रहा है जी? प्रिया जी कोई दिक्कत तो नहीं? और डी का परसेंटेज कितना मिला ये देखिए। ये नया सबके लिए जो पिछले क्लास में नहीं आए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई पिछले क्लास का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? ये गलती से यहां पर आ गया है, ठीक है? पिछले क्लास का ही है ये, और मैंने 2 तरीके से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसका 600 आ रहा है, ये कोई कंफ्यूज तो नहीं बच्चा? सब सही है ना? क्वेश्चन तो सही पढ़े थे, ठीक है? अब इसको देखिए प्यारे बच्चों, सब लोग सब क्लियर है? ओके ओके, वंदना का भी आ गया। प्यारे बच्चों एक बार समझिएगा, आप लोग पहले कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, सब लोग जुड़ गए ना क्लास? चलिए ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूं, प्लीज यहां देखिएगा। क्वेश्चन है कि ए का मार्क्स बी के मार्क्स से 10% कम है, ए बी से 10 कम है, ये 100 है तो 10 कम कर दीजिए 90, रेशियो आ जाएगा 9 और 10 का। फिर बी का मार्क्स सी के मार्क्स से 25% अधिक है, बी का मार्क्स सी से, तो सी यदि 100 है तो 25 अधिक है, 125, 25 बचे 25 चौके, रेशियो 5:4। सी का मार्क्स डी के मार्क्स से 20 कम है, यदि डी का मार्क्स 100 है तो 20 कम है, तो 20 कम है तो कितना होगा? 80। ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। बच्चों मैंने पिछले क्लास में सिखाया था, सर क्लियर नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बढ़ाइए अपना, एक बार देखिए ना, अब तो इसमें लिखेंगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पिक्चर क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, जिनको सर नहीं दिख रहा है प्लीज प्यार बच्चों, एक बार फिर आगे से बड़ा लिखूंगा, ठीक है? ओके ओके,
ये सबको समझ में आया। ए का मार्क्स बी से 10 कम है, ये 100 है, 10 कम 90, रेशियो 9 और 10। बी का मार्क्स सी से 25 अधिक है, ये 100 है, तो 25 अधिक 125, 5 और 4 का रेशियो। सी का मार्क्स डी के मार्क्स से 20 कम है, ये 100 है, ये 20 कम है, ये 100 है, ये 20 कम है, 80, तो रेशियो 4:5। बच्चों मैंने आपको एक सिखाया था रेशियो ए और डी का, याद है? जब फर्स्ट का दिया रहे और लास्ट का पूछे, क्या फर्स्ट का दिया रहे और लास्ट का पूछे, तो मैंने आपको यह सिखाया था, सब याद है कि नहीं पता नहीं। ये सब को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट और ये सब को मल्टीप्लाई कर दो लास्ट, आ जाएगा, याद है? ये सब को गुना करो फर्स्ट, तो यहां सबको गुना करेंगे तो ये आएगा, और ये सबको गुना करेंगे तो ये आएगा। तो 5 से 5, 4 से 4 कट गया, तो रेशियो कितना आएगा? 9 और 10 का आएगा, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना? प्यारे बच्चे समझिए, प्यारे बच्चे समझिए, प्यारे बच्चे समझिए। तो मैंने कहा था इसे गुना करो तो ए का और इसे गुना करो तो डी का, यही फर्स्ट और लास्ट का रेशियो होता है। तो मैंने एक बात सिखा, सबको याद है या नहीं, कि भाई ये काम करो, यदि आपको ऐसे नहीं करना है, तो एक काम करो, क्या काम करो समझिएगा। आप इधर से इधर काट लो, ये देखो 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, वही रेशियो आ गया 9 और 10 का। याद कीजिए, या तो गुना करके लिखो, या तो 9 5 4 10 4 5, या तो गुना करके लिखो और गुना करके रेशियो निकाल लो, या नहीं तो डायरेक्ट काटो, इधर से इधर काट लो। 5 से 5, 4 से 4 मैंने सिखाया था, रेशियो बच गया 9 और 10 का, ठीक। अब प्यारे बच्चों ये ए का वैल्यू है, ये डी का है। एग्जाम 500 नंबर का है, उसमें से ए को 360 मिला, मतलब 9 बराबर 360, तो डी का निकालना 10 बराबर कितना? 360 बटा में 9, 9 चौक 36, 400। तो ऐसे करके हम बोलेंगे डी को मिला 400। या तो डायरेक्ट मारो, 9 चौके 36, 10 चौके 40, एक जीरो और है तो एक जीरो यहां भी लगा दें, 400। 9 चौके 36, 10 चौके 40, एक एक जीरो है तो एक एक जीरो लगा दो। बच्चों ये समझ में आया? 9 चौके 36 है ना। अब हमसे पूछा तो डी का मार्क्स, तो डी का मार्क्स 400, डी का परसेंट निकालो, तो 400 मार्क्स मिला है कितने में से? 500 में से। 2 जीरो काट दो, 8 पचे 40, मतलब डी का परसेंटेज 80% है। मेरे बात सभी मित्रों को समझ में आ रहा है? सभी घर में जाके रिवीजन किए थे? ए बी का रेशियो, बी सी का रेशियो, सी डी का रेशियो, जो इधर से कटे काट दो, नहीं काटना चाहो तो ऐसे गुना करके लिखो, ये सबको गुना करो ए, ये सबको गुना करो डी, काट के नीचे रेशियो तो यही आएगा 9 बराबर 360, 9 चौका 36, 10 चौका 40, 360 400, तो डी का मार्क्स 400, डी का मार्क्स बोले 400, डी का परसेंटेज कहे तो 500 में कितना हो गया? 80%। यदि मेरे भाई बंधु सभी को समझ में आ गया तो एक बार यस लिख दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। नहीं आए तो जल्दी से नो लिखिएगा, जल्दी लिखिएगा तो मैं समझाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाने के बाद पीछे समझाना बड़ा मुश्किल होता है प्यार बच्चों। क्यों? कि कई बच्चे फिर उनको निगेटिव होने लगे, दिमाग उनका खराब है, भैया क्यों पीछे चले गए, जो समझ में आ गया तो प्यारे बच्चों जिनको नहीं आए ना उस तुरंत नो लिखो, ठीक है ना। यदि समझ में आए तो यस लिखिए और नहीं आए तो नो, प्लीज फटाफट। बिल्कुल रहेगा एईडीओ का क्वेश्चन, सीजीएल के लायक ही रहेगा प्यारे बच्चों। अभिषेक जी का नो है, क्या नो प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया? चलिए एक बार तेजी में लास्ट बता देता हूं, एक बार देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दें जरा। ए
बी से 10 कम है, 10 कम है तो ये 100 है, तो 10 कम 90, रेशियो 9 और 10 का। बी सी से 25 ज्यादा है, 25 प्लस है तो 100 है, 25 ज्यादा है, 25 पचे 25 चौके, रेशियो 5 और 4। सी डी से 20 कम है, 20 यहाँ कम है तो ये 100 है तो 20 कम कर दिया 80, रेशियो 4 और 5। ये सब को गुना कर दो ए, ये सब को गुना करो डी, ऐसे गुना करके रेशियो निकाल लो। ठीक, ओके। तो रेशियो आ गया 9 और 10 का। या फिर इधर से इधर, इधर से कटे उसको काट लो, क्योंकि लिख के भी काटोगे पहले भी काट सकते हो। 5 से 5, 4 से 4, तो रेशियो आ गया 9 और 10। 9 बराबर 360, 10 बराबर 400। डी का नंबर आ गया 400। 400 आया है कितने नंबर में? 500 में। परसेंटेज निकाल लो 80%, नो प्रॉब्लम। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्यारे बच्चों। ओके, अब जरा सा इसे देखिए प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ दिख रहा है प्यारे बच्चों सबको? चलिए, ओके ना यूजर जी? मैं आपको जब रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो मैं आपको A:B:C:D:E सब सिखाऊंगा, ठीक है? फिलहाल इसमें इतना ही समझिएगा, ठीक है ना? इसमें परसेंटेज में प्यारे बच्चों ऐसे पूछेगा, फर्स्ट देगा तो लास्ट पूछेगा, लास्ट देगा तो फर्स्ट पूछेगा, ठीक है? ये समझिएगा। और बच्चों रेशियो हम चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग का बहुत सा कंफ्यूजन रेशियो में ही है, तो मैं आपको रेशियो भी हो सके पहले हम कल रेशियो ही शुरू कर दें, प्रॉफिट लॉस से पहले रेशियो। क्यों कि कई बच्चों का रेशियो से प्रॉब्लम है, क्यों रेशियो में दिक्कत हो रहा है। तो छोटा सा चैप्टर है 4-5 दिन का, तो हो सके मैं रेशियो ही समाप्त कर दूं, ठीक है ना? तो बच्चों रेशियो में ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का सब निकालना सिखाऊंगा। ओके बच्चों, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब इसे पढ़िए। एक एग्जाम में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 37.5% लड़कियां हैं और परीक्षा में 75% लड़के हैं। 62.5% लड़कियां पास हो गई। इस परीक्षा में इतना लड़कियां फेल हो गई, तो परीक्षा में कितने फेल हुए लड़के, लड़के कितने फेल हुए, ये पूछा, ठीक है ना? ओके ओके प्यारे बच्चों, यहां देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, सब लोग एक बार कंसंट्रेट करें प्यारे बच्चों दिमाग को। ये आप जानते हैं बच्चों, 37.5 का मतलब, 62.5 का मतलब जानते हैं प्यारे बच्चों? मैंने आपको स्टार्टिंग वाले क्लास में सिखाया था प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ओके ओके जी, सबको मेरा आशीर्वाद है प्यारे बच्चों, आप पढ़िए मन लगा के, ठीक है ना? यहां देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था ऐसे 12.5%, इसका मतलब 1/8 होता है ना? 25, 37.5%, इसका 3 गुना है। 12 3 36, 1 37, इसका 3 गुना है, तो इसका मतलब 3/8 होता है, ठीक है? और इसका जब 5 गुना करेंगे, 12 50 60, 62.5, इसका 5 गुना है, तो इसका मतलब 5/8 होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था प्यारे बच्चों, आपको याद है कि नहीं? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, नहीं स्लो है अभी, क्यों सिखाना है बच्चों को बहुत ज्यादा, कई जगह प्रॉब्लम बच्चों को हो रहा है। देखिएगा, तो 12.5% का मतलब प्यारे बच्चों 1/8, क्या सभी को आता है? इसका ये 3 गुना है, तो 1/8 का हम 3 गुना करेंगे तो 3/8 हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग क्लास में सिखाया था 62.5%, ये जो है 1/8, इसका ये 5 गुना है, तो 5 गुना करेंगे तो 5/8 हो जाएगा। क्या आप सभी मेरे बात को समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? ये सारी बातें यदि मेरे भाई बंधु समझ गए तो प्लीज एक बार यस लिख दें, ठीक है ना?
बिल्कुल सागर जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, बिल्कुल समय समय, फिर भी थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, पूरा नवंबर मुझे टाइम दीजिए। पूरा नवंबर में मैं तो आगे हो सके तो संडे को भी क्लास लगाना शुरू कर दूंगा। तो प्यार बच्चों टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो भी कुछ छूटने लगेगा, ठीक है ना? याद है सबको थोड़ा थोड़ा? ठीक है, ओके। चलिए आइए क्वेश्चन में। अब है कि एक एग्जाम में 37.5% लड़कियां हैं, गर्ल्स कितनी है? 37.5। 37.5 जो है वो 3/8 है। ठीक, समझिएगा, ये लिख रहा हूं बॉयज और ये लिख रहा हूं गर्ल्स, समझिएगा प्यारे बच्चों। तो लड़कियां कितनी है? 37.5, मतलब 8 में से 3 लड़कियां हैं, तो 5 लड़के हो गए। ये बात समझ में आए प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ये देखिए 37.5% का मतलब होता है 3/8। 37.5 का मतलब 3/8, मतलब लड़कियां कितनी है? 3/8। कितने बच्चे हैं टोटल? नीचे क्या होता है? टोटल लड़कियां कितनी है? 3। जैसे मैंने कहा 1/4, 4 में से 1 रोटी खा गया, 4 में से 1 भाग खा गया, 1/4 का मतलब नीचे टोटल होता है, नीचे टोटल होता है। तो लड़कियां कितनी है? 3/8। इसका मतलब हुआ कि 8 में से 3 लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हुए? 8 में से 3 लड़की है तो लड़का 5। ओके, तो क्लास में 2 ही चीज है, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है? तो लड़कियां जो है 37.5 है, 37.5 का मतलब 3/8। 8 में से 3 लड़कियां तो 5 लड़के। ओके, लड़कों का 75% और लड़कियों का 62.5% पास हो गए। बच्चों पहले ये 5 और 3 सबको समझ में आया? एक बार जल्दी थम्स अप करिए, 5 और 3 में कोई दिक्कत नहीं, पास हो गए। पास पास लड़के कितने हुए? पास लड़के कितने हुए? 75%। पास लड़कियां कितनी हुई? गर्ल्स कितना पास हुई हैं? 62.5% पास हो गई। ओके, समझिएगा यार बच्चों। यार बच्चों एक बार समझिए, पूरा रुक जाइए, कमेंट करना रुक जाइए प्लीज, एक बार देखिए। इतना पास हो गए तो लड़के फेल कितने हुए? 25%। या हम ये कह सकते हैं कि 75% मतलब 3/4 पास कर गए तो 1/4 फेल कर गए। 62.5 का मतलब 5/8 पास कर गए तो फेल कितने किए? 3/8 फेल कर गए। इस बात को समझिएगा प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूं आपको समझने के लिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट मारता यहीं पर और आप भी डायरेक्ट मारा करिए। देखिए सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? सभी जानते हैं कि, कहां जान रहे थे अभी? सभी जानते हैं कि 25% का मतलब 1/4 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना? 25% का मतलब सभी जानते हैं ना, परसेंट का 25 चौके 100, 1/4 होता है। 75% कितना होगा बच्चों? इसका 25 3 गुना, 75% 3/4 होता है। ध्यान रखिएगा, मतलब 1/4 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3/4। और ऐसे भी सभी जानते हैं 75 मतलब प्रतिशत का मतलब 100, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 होता है। ये भी सभी जानते हैं। और आज के बाद ये भी दिमाग में रखिए, 25 या 75 3 गुना है, 25% का मतलब 1/4, 75% का मतलब 3/4। यस और नो? ठीक है, ओके। और आप ऐसे भी काट सकते हैं, 75% का मतलब 3/4। कैसे? 75/100, 25 25 चौके। ओके बच्चों, ठीक है। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, बच्चों एक बार समझिएगा प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल है, सिंपल। तो 37.5 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, 8 में से लड़के 5। हमें ये सारे पास वाले हैं,
हमें ये दिया है लड़कियां फेल, ये फेल वाले दिए हैं और लड़के भी फेल वाले ही पूछे हैं, तो हम पास वाला क्यों निकालें? ये 75% हम क्यों निकालें प्यारे बच्चों? हम 62.5% क्यों निकालें? हमें पास वाला नहीं निकालना है, हमें पास वाला नहीं निकालना। तो प्लीज एक बार ध्यान दे प्यारे बच्चों, हमें लड़कियां फेल दी है, लड़के फेल पूछ रहा है। तो 5 लड़का है, 5 में से 3/4, 75% का मतलब 3/4 पास हो गया। 4 में से 3 पास हुआ, तो फेल कितना हुआ? 1/4 फेल हो गया। लड़कियां पास हो गई 5/8, बहुत लड़कियां है ना, 5/8 पास हो गई। 8 में से 5 पास हो गई, फेल कितनी हुई? 3/8। तो प्यारे बच्चों हम फेल निकाल रहे हैं, फेल लड़का, फेल लड़की। लड़के कितने थे? 5, लड़कियां कितनी थी? 3। 5 लड़कों में से 3/4 पास हो गया, फेल कितना हुआ? 1/4। लड़कियां कितनी थी? 3, कितना पास हो गई? 5/8, फेल कितना हुई? 3/8। अब यहां से रेशियो निकालेंगे फेल का। यार बच्चों काटिए, 4 दूनी 8, अभी नीचे वाला हम गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 तिये 9। तो ये रेशियो किसका आया है? फेल का। तो बच्चों देखिए लड़कियां 9 है, यहां लड़कियां 9 है, 9 बराबर 342 दिया है, यहां लड़कियां फेल हुई है 9 और कितने के बराबर है? 342। तो कितने लड़के, कितने बॉयज? तो बॉयज यहां 10, 10 बराबर कितना? 342 बटा में 9 गुने में 10 कर देंगे, तो 9 3 27 और 9 8 72, 380 लड़के। इतने लड़के बॉयज फेल हो गए, बॉयज जो फेल हुए हैं, इतने बॉयज फेल हुए हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरी बात समझ में आया? अब इसको आप जल्दी कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? इतनी रामायण नहीं लिखना है, एग्जाम में ये सारी बातें नहीं लिखना है, मन में रखना है। ये तो मैं समझाने की प्रक्रिया में इतना लिखा हूं। देखिए मैं आपके सामने एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा लिखता हूं। गर्ल्स हैं 37.5%, ठीक, पास, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये लड़के पास हो गए 75%, लड़कियां पास हो गई 62.5% पास। लड़कियां, गर्ल्स जो फेल हुई हैं वो कितना था? लड़कियां जो फेल हुई हैं 342, 342 लड़कियां फेल। तो लड़के कितने फेल हुए? यही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आप कैसे बनाओगे? तो आप ऐसे बनाओगे, ठीक, कि 37.5 का मतलब 3/8 लड़का और लड़की का रेशियो, लड़कियां 3 है और टोटल बच्चे 8 हैं, तो लड़के 5, 75% का मतलब 3/4 पास, तो 1/4 फेल। 62.5% मतलब होता है 5/8 पास, तो 3/8 फेल। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 3 तिये 9, ये फेल फेल का रेशियो आ गया। अब 9 बराबर 342 दिया है, तो लड़का 10 बराबर 342 बटा 9 गुने 10, मेरे हिसाब से सभी मित्रों को आ गया। अब जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए फटाफट, तेजी प्यारे बच्चों, ठीक है ना? मेरे बात समझ में आ गया? एक बार थम्स अप लगाइए, यस और नो प्यारे बच्चों, नहीं है तो नो लिखिए जल्दी, इतना देर नहीं प्यारे बच्चों, बहुत टाइम लगता है, जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों। ओके, ये भी एक बच्चा वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहां देखिए, एक क्लास में कुल बच्चे 150 हैं, एक क्लास में कितने बच्चे हैं? 150 नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक क्लास में 150 बच्चे हैं, लड़के उसमें x है, लड़के कितने हैं? x। देखो बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज समझिएगा, टोटल मिलाकर बॉयज और गर्ल्स 150 है। कॉन्सेंट्रेट करिए समझने पर, बॉयज और गर्ल्स 150 है टोटल,
total number of student is given 150 and the boys is given x. नंबर ऑफ बॉयज इज गिवन x, लड़कों की संख्या x है, लड़के x है, और लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का x% है. नंबर ऑफ गर्ल्स इज द x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. That means the total number of students is given 150. The total number of students is given 150 and the number of girls is the x% of the total number of students. That means the girls is the x% of the total number of students and the total number of students is given 150. कुल विद्यार्थी कितना 150 है, कुल विद्यार्थी 150 है और लड़कियां कुल विद्यार्थियों का x% है, लड़कियां कुल विद्यार्थियों का x%. यस और नो? लड़के कितने हैं x, लड़के कितने हैं x, लड़कियां कितनी है कुल का x%, लड़कियां कितनी है कुल का x%. बस 50 दिए 150, 50 दूनी 100, एक से x कट गया, 2 यहां चला जाएगा, 2 और 3. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो रेशियो आया नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स आया है. ठीक, चलें प्यारे बच्चों, ये रेशियो हो गया बॉयज एंड गर्ल्स का. अब हमें लड़कों की संख्या पूछा है, हमसे पूछा है बॉयज कितने हैं. तो बच्चों बॉयज निकालना है तो ऊपर 2 लिखेंगे, नीचे में दोनों को जोड़ के टोटल बच्चा लिखेंगे और इनटू टोटल बच्चा 150 है. तो 5 दिए 15, 30 दूनी 60. लड़के कितने हुए 60 लड़के हैं. सबको समझ में आया? और लड़कियां कहे तो 30 दिए 90, लड़कियां 90 हैं. हमसे पूछा लड़कों की संख्या. मेरे बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, दोनों को मिलाकर 5 है तो 5 बराबर 150, 5 बराबर 150. तो लड़कों की संख्या 2 बराबर कितना, 2 बराबर कितना, 30 दूनी 60. इतने लड़के हैं, आंसर 60 हो गया. मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी. लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या x% है. टोटल बच्चों का 50 दिए 50 दूनी x, 2 यहां चला जाएगा. रेशियो बॉयज और गर्ल्स का 2 और 3 आ जाएगा, यही रेशियो है. और टोटल स्टूडेंट हो 5, 5 बराबर दिया है 150. लड़का पता करना है 2 बराबर कितना, 2 बराबर 50 दिए 150, 30 दूनी 60. लड़कियों की संख्या 60 है. समझ में आया? 5 कैसे आया, 5 कहां से आया प्यारे बच्चों? 5 तो लड़का लड़की मिलाकर 5 है. 2 लड़का 3 लड़की, 2 लड़का 3 लड़की, सब मिला के 5 बच्चा. 5 बच्चा बराबर है 150. लड़का 2 बराबर कितना? बोलो यस और नो? अभी वैसे तो ऐसे निकालो, ऊपर में 2 लिखो, लड़का निकालना है तो नीचे में दोनों को जोड़ के लिखो, इनटू टोटल बच्चा लिखो, ऐसे करके 30 दूनी 60 लिखो. बोलो यस और नो? सभी को समझ में? प्लीज एक बार यस लिखिए, नो लिखिए, जो लिखना लिखिए ना, जल्दी फटाफट फटाफट फास्ट. सभी को समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, मजा आ गया. आज तो आप कमाल कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों. वेरी वेरी गुड. इसे देखिए, बहुत दुख की बात है. सब लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों? अब कहा है एक एग्जाम में 3 विषय हैं, प्रत्येक विषय का फुल मार्क्स 180 है. There are 3 subjects in examination. There are 3 subjects in examination. एक एग्जाम में 3 जो है सब्जेक्ट्स हैं, 3 विषय हैं. And the full marks of each subject is given 180. सबका मार्क्स जो है 180, 180, 180 का है. ठीक है ना? ओके बच्चों, सबका मार्क्स कितना बच्चों? 180, 180 ईच. सभी का 180, 180 ईच है. ओके, वेरी गुड.
एक छात्र को पहले और दूसरे विषय में 60 और 70% मार्क्स प्राप्त हुआ। वन स्टूडेंट गॉट 60 and 70% मार्क्स इन फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली, है ना। एक बच्चा को पहला और दूसरा विषय में क्रमशः 60% और 70% अंक प्राप्त हुआ। अब हमसे पूछ रहा है कि तीसरे पेपर में एक बच्चा कितना प्रतिशत अंक लाए, है ना। हाउ मच परसेंट मार्क्स गेट इन थर्ड पेपर टू गेट द एवरेज मार्क्स 25%, कि उसका एवरेज मार्क्स जो हो जाए सब मिलाकर एवरेज 25 हो जाए। जैसे बच्चों आप एग्जाम देते हैं, पहला पेपर दिए, दूसरा दिए और घर में जोड़ते हैं, पहला में इतना आ जाएगा, दूसरा में इतना आ जाएगा, फिर तो तैयार यार तीसरा में कितना लाओ कि मेरा परसेंटेज 75 हो जाए, जिससे मेरा 100% रिजल्ट श्योर हो जाए। तो ऐसा प्लानिंग करते हैं ना, वैसे ही बच्चा प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट सबका बराबर है, 180 मार्क्स 180 मार्क्स 180 मार्क्स, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे प्यार बच्चों, देखिए समझिएगा। तो जब मार्क्स सबका बराबर हो, कब, जब मार्क्स सबका बराबर हो, मतलब 180 180 180 सभी 180 नंबर का है, तो रेशियो इसका 1:1:1 ही हो जाएगा, ठीक है। रेशियो 1:1:1 हो जाएगा, ठीक है। जब ये भी 180, दूसरा भी 180, तीसरा भी 180, तो इसके फुल मार्क्स का रेशियो कितना आ गया, 1:1:1। तो इसने लाया 60%, इसने लाया 70%, और तीनों को मिलाएंगे तो एक एक मिला 3 अंक हो जाएगा, और तीनों का 75% एवरेज चाहिए, समझिएगा। तो इसमें लाया इसने 60%, इसमें लाया इसने 70%, अभी तक लाया 130%। तो दोनों को मिलाकर वो 75 का एवरेज चाहता है, तो 75 यही 225, तो इसे गुना करेंगे तो 225 आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसे अभी तक 130 नंबर आ चुका है और सब मिला के 225 चाहिए, तो कितना और लाएगा तीसरा में, तो तीसरा में 95%, यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 95%। मेरी बात समझ में आया। ये एक नंबर का एग्जाम है, एक का 60% 60 ही होता है, एक का 70% निकालेंगे तो 70 ही होगा, है ना बच्चों। और 3 नंबर का 75% निकालेंगे तो 225 हो जाएगा। इसमें 60 लाया, इसमें 70 लाया, दोनों को मिलाकर 130 लाया, और तीनों को मिलाकर 225 लाया, तीनों को मिलाकर 225 लाया। तो भैया तीनों को मिलाकर 225 चाहिए, दो मिलाकर 130 चाहिए, तो जो बचेगा वो किससे लाएगा, थर्ड से लाएगा, तो थर्ड से 95 लाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, बोलिए ना प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया। और इस प्रश्न को इतना नहीं दिमाग लगाते हैं प्यारे बच्चों, बस ये ध्यान रखो कि जब मार्क्स सेम हो, मार्क्स क्या हो, सबका इक्वल हो, सेम हो, ठीक, तो बस ऐसे करना। इसमें 60% लाया, इसमें 70% लाया, 130% लाया, वेरी गुड। और 75 का एवरेज चाहिए, एवरेज कितने विषय में, 3 विषय में, 3 विषय, तो एवरेज 75 है तो 3 से गुना कर दो, टोटल 225 हो जाएगा। एवरेज 75 का है, सब में 75 75 75, तो तीनों मिलाकर टोटल कितना हो जाएगा, 225। तो तीनों मिलाकर 225 चाहिए, वहां से 130 आ चुका है, तो तीसरा से कितना आएगा, तीसरा से कितना आएगा, तो 95 आएगा, यही तीसरा से आया। समझ में आए तो प्लीज एक बार थम्स अप करें, फटाफट तेजी चले। ओके समझ में आए, प्लीज थम्स अप करिए, हरिया हरिया प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में यस और नो लिखिए। समझ में आए तो बोलिए यस, और नहीं आए तो बोलिए नो, फटाफट हरिया। नहीं आए तो दोबारा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए सब लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट, बच्चों यहां पर हमसे हम कितने प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में ये 95 ही होगा। मार्क्स पूछता तो 180 का 95% लिखते हैं प्यारे बच्चों, मार्क्स पूछता तो, लेकिन मार्क्स हमसे नहीं पूछा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए
इसे पढ़िए। यार बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहा कि एक एग्जाम में 55% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 60% फेल इन इंग्लिश, 45% फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स। हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट्स फेल इन द हिंदी और इंग्लिश? हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी और इंग्लिश? एक एग्जाम में 55% विद्यार्थी हिंदी में, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 45% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ओके। होता है प्यारे बच्चों, जब सेम ना हो वो भी होता है, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे करिए, ठीक है ना। फेल अलग अलग होगा तो उसका अलग चांसेस होते हैं, वो फिलहाल आने का आपके चांस नहीं है, इसलिए मैं इसमें बताया नहीं हूं, ठीक है ना। वो भी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपके एग्जाम को टारगेट में रखते हुए और उसी तरीके से करते हुए प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं आपको, जो आपको काम आ जाए, ठीक है ना। अलग अलग हुआ तो उसका भी शॉर्टकट है प्यारे बच्चों, लेकिन फिलहाल अभी पढ़िए आज, ठीक है ना। यार बच्चों जितना हम करवा रहे हैं बिल्कुल रिसर्च करके करवा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम वगैरह में पूछे हुए प्रश्नों को, और हो सके कल या परसों, कल आज हम पेपर टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं, जिसमें लगभग आपके सामने 50 क्वेश्चन के आसपास में भी हो सकते हैं, 50 और 30 के बीच में देखूंगा, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन के आसपास एक हमने मॉक टेस्ट बनाएंगे आपके लिए, और वो टेस्ट पेपर हो सके आज मैं बना रखूंगा, तो हो सके कल या तो परसों आपका एक टेस्ट होगा परसेंटेज का, है लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा, और रिसर्च ये हम कर रहे हैं कि भैया आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जैसे आते हैं, एसएससी सीजीएल जो है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला, इसमें थोड़ा सा और ऊपर लेवल है, लेकिन आप लोग का लेवल उससे थोड़ा सा बीपीएससी बिहार एसएससी का थोड़ा कम है, इसलिए प्यार बच्चों मैं उसी लेवल पर काम कर रहा हूँ कि समय बहुत कम है, ये फाउंडेशन बैच तो नहीं है, टारगेट बैच है, तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। तो टाइम पर खत्म नहीं हुआ तो कल हो के आप ही हमें गाली दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम गाली ना सुने, इसलिए खाली वही बातें कर रहे हैं जो मतलब आपके फायदेमंद हो, और आप एग्जाम को क्रैक करिए, बस उसके अलावा बस मिठाई खिलाइए। ओके चलिए प्यार बच्चों, चलिए प्यार बच्चों, चले दिमाग को करिए शांत, ठंडा ठंडा कुल कुल, और एक बार देखिए प्यार बच्चों आराम से जरा। तो इसे हम कैसे बनाते हैं, या तो हम सबको पास बना के बनाते हैं, या तो सबको फेल बना के। अब जैसे बोलेंगे बना दूंगा, ये सबको दिया हुआ है फेल के माध्यम से, तो आइए मैं सबको फेल के माध्यम से सिखाता हूं। फेल के माध्यम से कैसे सीखेंगे प्लीज एक बार देखिएगा। अभी हाँ, टेस्ट में ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों, जो हम टेस्ट पेपर तैयार कर रहे हैं उसमें आपके ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसे आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। अब बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, प्लीज एक बार देखिए प्यारे बच्चों, एक बार देखिए प्लीज सभी। अब कमेंट बाजी बिल्कुल बंद कर दीजिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट करिए दिमाग को। ओके, कहा कि एक परीक्षा में एक बच्चा हिंदी में 55% बच्चे फेल हैं, इंग्लिश में 60% फेल हैं, दोनों में 45% दोनों में फेल है। ओके, 45% फेल इन बोथ, ठीक है ना। बता दिया जाएगा बच्चों, टेस्ट का टाइमिंग सब बता दिया जाएगा, बस एक बार पढ़िए, 2 मिनट शांत रहेंगे प्यारे बच्चों, ये बड़ा नर्सरी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके तो प्यारे बच्चों एक बार सब कमेंट करना रुक जाइएगा, 2 मिनट रुक जाइए प्यारे बच्चों, इसको पहले समझिएगा, ठीक है ना। आंसर आ भी गया हो तो रुक जाइए 2 मिनट, प्लीज 2 मिनट रुक जाइएगा। आपका ध्यान जो है ना उधर चला जाता है, मेरा दिमाग का बहुत डिस्टर्बेंस। तो तैयार हैं, तो या तो इसको फेल के माध्यम से बनाएंगे या तो पास के माध्यम से, ठीक। अच्छा एक बात, इसे कैसे नहीं सोचना है पहले समझिएगा। कई बच्चे और ऐसे ऐसे बच्चे जो एग्जाम पास भी कर जाते हैं वो भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, पास हो जाते हैं एग्जाम वो भी कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं सर कैसे क्या हो रहा है, मतलब कैसे हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को वो अपने ऊपर लेके सोचते हैं कि मैं तो हिंदी भी दिया था, मैं तो इंग्लिश भी दिया था, मैं दोनों दिया था एग्जाम में। तो यहां पर ऐसा नहीं है, इससे आप चाय कॉफी की तरह लीजिएगा। कैसे?
चाय कॉफी के तरीके से सोचना है। चाय कॉफी मतलब लिटिल लिटिल, हल्का हल्का, देखिए ध्यान से इधर। तो चाय कॉफी के तरीके से समझने का मतलब ये प्यार बच्चों कि जैसे पहले चाय कॉफी मैंने सिखाया था कि जरूरी नहीं कि चाय पीने वाला कॉफी पिए, पी भी सकता है। कॉफी पीने वाला जरूरी नहीं कि चाय पिए, पी भी सकता है। इसको ऐसे ही लेना है। यदि आप दिमाग में रखिएगा, चाय कॉफी समझना है इसको, ठीक है ना, ज्यादा मत सोचना, कुछ कुछ मत सोचना। यदि हिंदी में जो बच्चा एग्जाम दिया है वो कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में दिया हो सकता है हिंदी वाला इंग्लिश भी दिया हो और नहीं भी हो सकता। ध्यान रखना, इस बात पर ध्यान देना करना है ना, कभी कंफ्यूज मत होना। आप सोचते हो कि यार हम तो दोनों दिए थे, हिंदी दिए थे, इंग्लिश दिए थे, अपने ऊपर नहीं लेना। और इसी कारण से बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन में कंफ्यूजन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये कैसा है, चाय कॉफी जैसा। चाय पीने वाला कॉफी भी पी सकता है और नहीं भी पी सकता है। हिंदी के एग्जाम देने वाला हिंदी तो दिया ही होगा, अंग्रेजी भी दे सकता है, अंग्रेजी नहीं भी दिया होगा। अंग्रेजी के एग्जाम देने वाला हिंदी दिया होगा और हिंदी नहीं भी दे सकता है, वो केवल अंग्रेजी दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको यह बात सिखाया था, आप समझिएगा ध्यान से, कि चाय पीने वाला 55, कॉफी पीने वाला 60, सबको जोड़ दिया जाए तो 115% आया। कितना आया, 115। लेकिन जो दोनों वाला बच्चा है, जो हिंदी भी दिया था और अंग्रेजी भी दिया था, उस बच्चे का नाम यहां भी शामिल है और यहां भी शामिल है। जो दोनों दिया होगा प्यारे बच्चों, उसका नाम हिंदी में भी शामिल है और उसका नाम इंग्लिश में भी शामिल है। एक ही आदमी का नाम दो जगह सम्मिलित है तो बच्चों की काउंटिंग ज्यादा हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए ए बी सी है और यहां पर है सी डी ई है, यहां 3 लोग, यहां 3 लोग, तो ऐसे तो 6 लोग हो गए। लेकिन 6 लोग थोड़ी हैं, ए बी सी डी ई 5 ही लोग हैं। तो एक्स्ट्रा क्यों हो गया, क्योंकि इसकी काउंटिंग यहां भी हो गया और यहां भी। तो बोलेंगे भैया एक आदमी ऐसा है जो 2 बार काउंटिंग हुआ है, तो एक बार उसको कम कर देते हैं। तो बोलते हैं भैया कम कर दो, क्यों, क्योंकि भैया आप अपना नाम या तो यहां रखो या तो यहां, अब पी लो चाय कॉफी कोई दिक्कत नहीं है, तो या तो नाम यहां रखो, हम आदमी गिन रहे हैं, आदमी है ना, हम चाय कॉफी नहीं गिन रहे, आदमी, तो पियो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आदमी हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो 2 बार काउंटिंग नहीं करेंगे ना, तो इसीलिए दोनों वाला माइनस कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो प्यारे बच्चों जो दोनों दिया होगा एग्जाम, वो हिंदी भी दिया होगा, इंग्लिश भी दिया होगा, तो इसका नाम यहां भी शामिल है और यहां भी शामिल है, तो इनका नाम 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक बार माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो आएगा प्यारे बच्चों, वो कितना आएगा, 7 4 11, 70%। तो ये जो आया हिंदी या इंग्लिश में फेल आ गया। तो कितने परसेंट विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी में फेल है, तो आंसर आया 70% बच्चे हिंदी या अंग्रेजी में फेल हैं। समझ में आया, मेरी बात समझ में आया, जो 2 बार काउंटिंग हुआ इसलिए एक बार माइनस कर देंगे, ये बात सबको समझ में आया। हिंदी या अंग्रेजी में पास कितने हुए, तो बोलेंगे 30% हिंदी या अंग्रेजी में पास हो गए। फेल से निकाले हैं तो ये फेल आया है, हमने फेल से निकाला है तो फेल आया है, तो ये 70% फेल है तो 30% पास है। ये बातें यदि मित्रों को समझ में आया, मेरे भाई बंधु को समझ में आया, तो प्लीज एक बार ऐसा नो लिखो प्यारे बच्चों, थम्स अप लगाइए। नहीं आया तो नो लिखिए प्यारे बच्चों, जल्दी लिखिए, फिर मैं एक और बात सिखाऊंगा। ठीक, ये चाय वाला कॉफी वाला जोड़ेंगे, दोनों वाला माइनस कर देंगे, बस, ठीक है ना। अपने हिसाब से नहीं सोचना है कि भैया हम तो दोनों एग्जाम दिए थे, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है। एक बार जल्दी लिखिए, फटाफट कमेंट करें प्यारे बच्चों, जल्दी यस नो फटाफट। सभी के आगे असीम को क्या दिक्कत हुआ,
देखो बच्चा, जो हिंदी में अपेयर हुआ और जो इंग्लिश में अपेयर हुआ तो टोटल हो गया 115, लेकिन जो दोनों में अपेयर हुआ उसका नाम यहाँ भी शामिल है और यहाँ भी शामिल है, तो एक ही आदमी के नाम दो दो बार काउंटिंग क्यों रहेगा, इसलिए एक बार माइनस कर देंगे प्यारे बच्चा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें एक बार इसे आसिम इसको एक बार माइनस कर दो, क्योंकि इस बच्चा का नाम यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आदमी गिन रहे हैं ना हम लोग, इसीलिए माइनस कर देंगे। ठीक, वेन डायग्राम से भी नहीं, इसको ऐसे ही बनाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, वेन डायग्राम बना सकते हैं लेकिन बनाइएगा नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा नहीं तो। देखिए अब कभी कभी खराब हो जाएगा, कैसे खराब होगा मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। आप चाहें तो सबको पास में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे? पास में। आइए मैं समझाता हूं कैसे बच्चों। देखिए एग्जाम में हिंदी फेल से भी आ सकता है और पास से भी आ सकता है, या एग्जाम में बदमाशी करेगा, कुछ बात पास में लिखेगा और कुछ बात फेल में लिख देगा। तो प्यारे बच्चों मेरा काम रहेगा कि सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना, या तो सबको पास बना लो या सबको फेल। जैसे बच्चों 55% हिंदी में फेल है, तो हिंदी में पास कितना हुआ? 45%। 60% अंग्रेजी में फेल है, तो अंग्रेजी में 60% फेल दिया है तो 40% पास। 45% दोनों में फेल है, 45%, तो पास कितना है? 55% दोनों में पास हुआ। दोनों वाला कितना हुआ? 55 हो गया। ठीक, ओके प्यारे बच्चों, बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, है ना, बस काम चल जाए फिलहाल। यहां देखिए ये सारे फेल थे, 55 फेल तो 45 पास, 60 फेल 40 पास, 45 फेल तो 55 पास। हम सबको पास के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है ना। ओके, अब इसे जोड़िए, इसे जोड़ेंगे तो 4 4 8 85, और 85 में से दोनों वाला यहां भी है और दोनों वाला यहां भी है, इनकी काउंटिंग दो दो बार हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एक बार माइनस कर लेंगे, तो 55 माइनस कर लिया तो 30%। ये जो आया ये आया हिंदी या अंग्रेजी में पास। तो फेल कितना है? हिंदी या अंग्रेजी में ये पास है तो 70% फेल। तो प्यारे बच्चों हम इसे पास के माध्यम से बना सकते हैं और फेल के माध्यम से बना सकते हैं, पास से बना सकते हैं और फेल से ही बना सकते हैं। समझ में आया? तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो कि 2 पास 1 फेल दे दे या 2 फेल 1 पास दे दे, तो सबको एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये अपने आप में 100% होते हैं। अपने आप में कितना होते हैं? 100%। इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ध्यान है इस बात को कि या तो पास में बना लो या तो फेल में बना लो, तो पास में या तो फेल में, ठीक है ना। ओके, मेरे बात सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ बिल्कुल बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, तो कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो ऐसे करके आप पास से बना सकते हैं और फेल से भी। ओके प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड। अब यहां से आपके सामने एक साथ थोक के भाव में 4 क्वेश्चन है, तो प्लीज थोक के भाव में आंसर दीजिए फटाफट, हरी आप हरी आप। अभी आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है नवाब साहब जी, बस इसमें देखिए सारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट तेजी प्यारे बच्चों, सबको समझ में आया? ओके, एक एग्जाम में 36% हिंदी 42% अंग्रेजी में फेल, 70% दोनों में पास। दोनों में पास है, तो दोनों में फेल कितना होगा? दोनों में फेल कितना होगा?
तो 70 पास तो 30 फेल। तो प्यार बच्चों देखिए ये दोनों फेल फेल में था और ये वाला दोनों वाला पास में था, तो उसे भी फेल में कन्वर्ट करेंगे प्लीज। 36% फेल, 42% फेल, 20% पास दिया है, तो ये दोनों वाला पास है, तो दोनों वाले को हम फेल में कन्वर्ट करेंगे, तो 70 है तो 30 हो जाएगा, तो बोलेंगे 30%, तो यहां आ जाएगा 30%। बोलो यस और नो। ओके, तो मैं इसको फेल से बनाता हूं। कैसे बनाता हूं? फेल से। चलिए शुरू करिए, फेल से बनाते हैं। फेल हिंदी में फेल 36%, वेरी गुड। अंग्रेजी में फेल 42%, ठीक है। जोड़ दीजिए 6 2 8 78%, और दोनों में कितना फेल है? ओ माय गॉड 30%, तो यहां 30 लिखेंगे प्यारे बच्चों। दोनों वाला माइनस करेंगे, कितना आ गया प्यारे बच्चों? बोलिए ना 48%। कितना बच्चों? 48% फेल। 48% क्या आ गया? फेल। 4 3 7, ये जो निकला वो फेल निकला। क्या निकला? फेल निकला। फेल इन हिंदी और इंग्लिश। तो पास, हमें पास क्या निकालना? कितने परसेंट हिंदी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए? तो 48% फेल है, तो 52% पास हुए। कितने परसेंट हिंदी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण है? 48% फेल हुए। मेरे बात समझ रहे हैं ना? हाँ, अरे रुकिए, चलिए, तो ये हो गया, इतना हो गया फेल, इतना हो जाएगा पास। समझ में आया बच्चों? ओके, इतना विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी में पास है, तो कितने परीक्षा में बैठे थे? तो पास कितना है बच्चों? पास है 52%। देखिए थर्ड का आंसर पास कितने हुए? 52%। 52% जो है 156 के बराबर है। 52% यहां पास हुआ, ये फेल निकला है। 52% पास हुआ जो 156 के बराबर है। तो बच्चे 100% बच्चे कितने होंगे? 156 बटा में 52 गुने में 100। अब ये कट गया कितने बार में? 3 बार में, तो कितने आ जाएंगे? 300। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 300। मेरे बात समझ में आया प्यारे बच्चों? यस नो जवाब दीजिएगा। पास कितना है? पास है 52%, एंड 52% पास इज द गिवन 156। 100% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जामिनेशन इज 300, तो आंसर इज 300। तो तीसरा का आंसर आ गया 300। अब कितने छात्र केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए? देखिए इसको परसेंट में है या क्वांटिटी में? हाउ मेनी स्टूडेंट्स है। इसको जो है दोनों तरीके बताता हूं, यहां परसेंट में बताता हूं, कितने प्रतिशत छात्र केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। परसेंट कर दो इसको। अब हम संख्या भी निकाल सकते हैं। संख्या के लिए मुझे इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज में बना देता हूं। हाउ मेनी परसेंट स्टूडेंट्स फेल ओनली इन इंग्लिश। इसको परसेंट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना? परसेंट कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि संख्या के लिए 156 से कनेक्ट करेंगे, वो आप कर भी सकते हैं। प्लीज यहां देखिए, अंग्रेजी में कितने फेल हैं? फेल अंग्रेजी में फेल कहां गया? 42% अंग्रेजी में। 42% अंग्रेजी में फेल हैं। कितने परसेंट फेल है बच्चों? 42% अंग्रेजी में फेल हैं। जैसे टीचर ने पूछा, मेरे बात समझिए बच्चों, क्वांटिटी को चेंज करके हमने परसेंटेज में कर दिया। बच्चों घबराइए मत, प्लीज एक बार रुकिएगा प्लीज, हम आपका प्रश्न जवाब दे देंगे। प्लीज यहां देखिए, परसेंट कर दिया। ओके, हमने कहा कितने लोग फेल हुए हैं इंग्लिश में? 42 लोगों ने हाथ उठा दिया। मैं भी फेल हो गया। 42 लोगों ने हाथ उठाया, मैं भी फेल। 42 लोगों ने बताया। लेकिन हमने कहा भैया सुनो, जो दोनों में फेल हुआ ना, वो अपना हाथ नीचे कर लो। तो दोनों वाला 30% है, दोनों वाला 30% है, तो दोनों वाला माइनस कर देंगे। मेरे बात समझ में आया?
कितने लोग फेल हो इंग्लिश में? तो 42 लोग उठाए। मैं बोला जो दोनों में फेल हो अपना हाथ, दोनों में फेल है, इसका शर्म नहीं आता? हाथ नीचे करो, दोनों तो फेल हो गया तो अपना हाथ नीचे कर लिया बेचारा, शर्म से अपना हाथ नीचे कर लिया। कितना? 30%। क्यों? क्योंकि 30% दोनों में है। तो कितना बच गया बच्चों? 12%। तो इसका आंसर आ गया 12% स्टूडेंट फेल इन ओनली इंग्लिश। तो 12% केवल अंग्रेजी में फेल हो गया। ठीक, यदि हमें संख्या निकालना होता, संख्या, तो हम संख्या भी निकाल सकते थे। कैसे? क्योंकि यहां से निकालते कि 52% बराबर, यदि संख्या पूछता तो 52% बराबर 156, तो 12% बराबर कितना? यदि संख्या पूछेगा प्यारे बच्चों, 156 डिवाइड बाई 52 गुने में 12, ये 3 बार में 12 3 36। यदि क्वांटिटी पूछता तो मैं ऐसे जवाब देता और किसी न किसी से लिंक होता, मतलब कुछ स्टेटमेंट इज द गिवन दिया होता, लेकिन नहीं दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं फालतू में सिखा रहा हूं। ठीक, इसे मिटा दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए, मिटा दिया। ओके, तो यहां पर परसेंटेज का साइन लाना है। मेरे बात समझ में आते सजनों? यस और नो? चारों प्रश्न का आंसर आपका आ गया होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? कोई समस्या तो नहीं पढ़ने में? एनर्जी आपका बना रहेगा। जब यहां से एनर्जी का सप्लाई होगा ना, तो आपका ध्यान इधर उधर भटकने नहीं जाएगा। ठीक है, हम जितना सुस्त हो जाएंगे आप भी उतने ही सुस्त होंगे। फिर आधा पढ़ेंगे, आधा जाएगा, आधा कहीं और चला जाएगा। प्यारे बच्चों, एनर्जी बरकरार आपको भी रखना है, हमें भी रखना है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ गया? यस और नो जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। ओके, चलिए, सबका यस था। वेरी वेरी गुड। भाई साहब, वो बुलाना नोटबुक कहाँ था? ये सब क्वेश्चन शायद लगाए तो नहीं थे, इसमें दे दिया है, पता नहीं। वो जो था ना नोटबुक मोटा वाला, कहाँ है? कुछ क्वेश्चन इसमें बिना लगाए दे दिया है। कोई बात नहीं, दे देता, पढ़ा देता हूँ। दे दिया है तो आज भी भागेगा ये। किताब नहीं है ना यहाँ पर वाली? 128 क्वेश्चन है ना, 14 क्वेश्चन और हो गया। कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाता है गाड़ी आज। चलिए, सबका ओके है? एक व्यक्ति का इनकम 5200 रुपया है और उसमें से 3000 टैक्स फ्री है। ये किसी एग्जाम में पूछा है बच्चों, बकवास क्वेश्चन, ऐसे आने के संभावना कम है, लेकिन पूछ दिया तो मैं दे दिया हूं। एक व्यक्ति का इनकम 5200 रुपया है, उसमें से 3000 टैक्स फ्री है, तो 3000 पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स लगेगा किस पे? तो टैक्स 3 2 5, 2200 रुपया पे टैक्स लगेगा। ठीक, 5200 रुपया की इनकम में से 3000 टैक्स फ्री इनकम है, कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स कैलकुलेट ऑन, है ना, 3000 रुपीज। यदि आय कर की दर 3% है, तो आय कर का दर किस पे लगेगा? इस 2200 पर लगेगा। तो 2200 पे टैक्स कितना लग गया? 22 3 66 रुपया लग गया। मतलब 5200 रुपया इनकम था उसका, और 5200 में टैक्स। बच्चों आप जानते हैं नेट इनकम क्या होता है? टैक्स देने के बाद जो आपके पास बचा उसे हम शुद्ध आय कहते हैं। मेरे बात समझ में आया ना? टैक्स वगैरह दे के, यदि बिजनेस है तो एक्सपेंसेस भी माइनस करने में जो बचता है वो हमारा क्या होता है? नेट इनकम होता है। तो इस व्यक्ति का जो इनकम सैलरी के बात कर रहा है, तो सैलरी यदि इसका 5200 रुपया है, तो 5200 में से वो टैक्स 66 रुपया टैक्स दे दिया प्यारे बच्चों, तो कितना बच गया? 6 4 10 6 3 9, ठीक है ना, 51 34। ठीक, ये इसका नेट इनकम बच गई। तो बहुत इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 5200 रुपया कमाया, 3000 पे टैक्स सरकार ने, इसे बोलती है ना आज के डेट में कि भाई आपको 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। तो मान लीजिए आपका 15 लाख रुपए इनकम है, तो 12 लाख सरकार माफ कर दी, तो टैक्स किस पे कैलकुलेट करेंगे? 3 लाख पे। 3 लाख पे जो रेट है लगा दीजिए और टैक्स पे किए, जो बचेगा आपका नेट इनकम है। बोलो यस और नो, जल्दी दो। इतना दे दिया, 3% ये घटा दिया, बच गया नेट इनकम। यस और नो बच्चे, जल्दी फटाफट, जल्दी फास्ट। ओके प्यारे बच्चों,
चलिए प्यारे बच्चों, सभी के आ गए प्यारे बच्चों, सबको क्लियर है? ओके 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 ओके। चलिए, एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि एक मकड़ी 1 घंटे में खंबे की ऊंचाई का 62.5% चढ़ जाती है। अगले घंटे में मकड़ी खंबे के शेष ऊंचाई का 12.5%, अगले घंटे में 12.5% चढ़ जाती है। खंबे की कुल लंबाई 192 मीटर है, तो दूसरे घंटे में मकड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ठीक है, ओके यार बच्चों समझिएगा। खंबे की लंबाई 192 मीटर है। द लेंथ ऑफ पोल इज गिवन 192 मीटर। ठीक है ना, खंबे की लंबाई 192 मीटर है, 192 मीटर है। ठीक है ना, ओके। पहले बार में उस 62.5% चढ़ गया। कितना चढ़ गया? 62.5। 62.5 का मतलब आप जानते हैं प्यारे बच्चों, 5/8 चढ़ गया। 62.5% का मतलब जानते हैं प्यारे बच्चों? क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? 5/8। तो पहला बार में 5/8 चढ़ गया, मतलब 8 में से 5 चढ़ गया, तो 8 में 3 अभी भी चढ़ना बाकी है। बोलो हाँ या ना? 192 मीटर, 192 मीटर का पोल था। ठीक, पहले घंटे में एकदम पूरा एनर्जी था मकड़ी में, एकदम तेजी में चढ़ गया 62%, 62.5%, मतलब 5/8 चढ़ गया। मतलब 5/8 का मतलब 8 में से 5 चढ़ गया, तो कितना बचा? 3/8। अब इतना चढ़ना बाकी था, 3/8 चढ़ना बाकी था, इतना चढ़ना बाकी था। दूसरे घंटे में 12.5% चढ़ गया, इसका मतलब 1/8 होता है। और हमें निकालना भी है सेकेंड आवर्स का। कौन सा? सेकेंड आवर्स में कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकेंड आवर्स का निकालना है। तो 192 मीटर का 5/8 चढ़ गया, 5/8 चढ़ चुका है, तो बचा कितना चढ़ने के लिए? 3/8। और दूसरे घंटे में 12.5% चढ़ा, मतलब 1/8 चढ़ा। 12.5 का मतलब 1/8, 12.5 का मतलब 1/8 चढ़ा, तो हमें दूसरे घंटे का ही निकालना है। अब देखो कितना बच गया, ये हमको नहीं निकालना है। दूसरे घंटे चढ़ने के बाद कितना बच गया, ये हमें नहीं निकालना है, हमें दूसरे घंटे का ही निकालना है। तो दूसरे घंटे में चढ़ा 1/8, तो 64 गुने 3 करेंगे, तो 64 गुने 3 192 होता है, तो 3 3 9 मीटर। तो आंसर इज 9 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल इन द नेक्स्ट सेकेंड आवर। ठीक है ना, दूसरे घंटे में और 9 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। मेरे बातें मेरे भाई बंधु मित्रों को समझ में आया? यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। सभी को समझ में आ रहा प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? नहीं समझे? विनीत सिन्हा जी नहीं समझे, फिर से बताइए। ओके जी, ओके, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में बातें समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, और सब बच्चों को आ गया? ठीक है, कोई बात नहीं, प्रवीण को भी नहीं आया, नो प्रॉब्लम। और कोई है? जल्दी जल्दी नो लिखो, जल्दी जल्दी, धाएं धाएं। अभिषेक को भी नहीं आया। ठीक है, चलो बच्चों देखिए, मैं एक बार और समझाता हूं प्यारे बच्चों, शायद आप समझ जाएं। यहां समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 192 मीटर का पोल है,
जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों। अब कमेंट करना रुक जाइए प्लीज, हम बता रहे हैं दोबारा, जिसको आया होगा उनके लिए भी और जिनको नहीं आया प्लीज रुक जाइए। अब यहाँ देखिए जरा, मैक्सिमम बच्चे समझ गए, थोड़ा सा बच्चे हैं जो बच्चे हैं तो देखिए। 192 मीटर का पोल है, ठीक है ना, 192 मीटर का, और इसका का मतलब मल्टीप्लाई, इसका 62.5% चढ़ गया। 62.5 मतलब 5/8, 8 में से 5 चढ़ गया तो बचा 3/8। बबीता बोले सर 3/8 कैसे आया? 62.5% चढ़ गया बच्चा, 62.5%। 62.5% का मतलब सिखाया ना, 5/8 चढ़ गया, 5/8 चढ़े मतलब अब 5/8 काम कर दिए, तो 5/8 का मतलब होता है कि 8 में से 5, मैंने कहा ना कि आधा काम आपने फिनिश कर दिया, मतलब 2 काम में से 1 काम आपने निपटा दिया। नीचे टोटल होता है, ऊपर जो हमने किया, तो 62.5 का मतलब 5/8 मतलब 8 में से 5 कर दिया, तो 8 में से 5 माइनस करो, 3 बचेगा, तो 8 में से कितना बच गया? 3, तो सेकेंड आर में बचेगा 3/8, इतना बचेगा सेकेंड आर में, ठीक है। ओके, बनाइए, प्रैक्टिस करिए प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा देखिए, इसमें प्रैक्टिस की चीज है प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथमेटिक्स तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। रिवाइज 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 रिवाइज, हम कहते हैं ना 3 बार 4 बार रिवाइज जरूरी है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सिखाना हमारा काम, दिमाग में बैठाना हमारा काम, और उसके बाद उसको रिवीजन से ही आप उसे लॉन्ग टाइम लेके चलेंगे। हजारों बच्चे पढ़ते हैं, इसमें से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का सिलेक्शन नहीं होता। अब डिपेंड करता है कौन कितना मेहनत किया, चलो लक भी फैक्टर होता है, लेकिन फिर भी बच्चों, जैसे मान लो मैथ में एग्जाम्पल दे कि मैथ सिखा रहे हैं, तो सब बच्चों का एग्जाम में बन जाना ये कोई जरूरी नहीं होता। जितना जो प्रैक्टिस किया होता है उतना ही वहां पर हो पाता है, ठीक है ना। चलिए, तो 5/8 चढ़ गया तो बचा 3/8, और दूसरे घंटे में 12.5% चढ़ा, 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो दूसरे घंटे में 1/8 चला, ठीक है ना। तो हम दूसरे घंटे का 1/8, और हमें दूसरे घंटे का ही निकालना है प्यारे बच्चों, तो 64 गुने 3, 192, 3 3 9, 9 मीटर चढ़ा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब सभी लोगों को लगता है आ चुका है, वेरी वेरी गुड प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ठीक, इसे पढ़िए प्यारे बच्चों, बढ़िया से पढ़िए जरा फटाफट। यहां देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि जनवरी में रेलवे पुलिस ने बिना टिकट यात्रा में 4000 यात्रियों को गिरफ्तार किया। कितना? 4000 यात्रियों को गिरफ्तार किया, ठीक है ना। 4000 नंबर ऑफ, है ना, शेष नहीं चढ़ना है जी, है ना विनीत जी, आप समझिए, हमें सिर्फ निकालना है दूसरे घंटे कितना दूरी तय करेगा, सिर्फ हमें दूसरे घंटे का ही निकालना है, पूरे का नहीं, ठीक है ना। ओके, आगे नहीं चढ़ेगा मकड़ी भैया, वहीं रुक गया, हमें तो दूसरे आगे क्या करे, गोली मारो, लेकिन एग्जामिनर तो यही दिया है कि दूसरे घंटे कितना चढ़ा, बस हमें इतना ही तक करना है, ठीक है। ओके, आइए इसको देखिए प्यारे बच्चों, जनवरी कब था? जनवरी में रेलवे पुलिस ने कितने 4000 नंबर ऑफ, है ना, पैसेंजर्स को विदाउट टिकट अरेस्ट करता है, बिना टिकट का अरेस्ट किया, ठीक है ना। ओके, फिर क्या होता है कि फरवरी में ये 5% बढ़ गया, जितना था जनवरी में उसका 5% और लोगों को पकड़ लिया रेलवे पुलिस ने, ठीक। ओके, फिर अगले मार्च में क्या होता है कि 5% जितना था उसका 5% कम हो गया, ठीक है, वो भी ठीक है। अप्रैल में 10% और कम हो गया, तो अप्रैल महीने में कितने को रेलवे पुलिस ने अरेस्ट किया, कितने को, ठीक है ना। ओके, नहीं 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 साची, आज 7-10 हो गया था क्या, लेकिन वो 7-2-3 में हो जाता, वो ऑन करते करते मैक्सिमम 7-5 तक हो जाता है, आज थोड़ा लेट हुआ थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। चलिए यहां देखिए,
तो जनवरी में भाई एकदम एक लाइन में आंसर। जनवरी में कितना पकड़ा? 4000। जनवरी कितना पकड़ा? 4000। देखो तो आंसर आ गया। जनवरी में 4000, ये जनवरी का है, जनवरी का। फरवरी में 5% बढ़ गया तो 105% कर दीजिए। 5% की इंक्रीमेंट, तो 5% बढ़ गया तो कितना आ जाएगा? 105%। जनवरी फरवरी हो गया। फिर फरवरी के बाद मार्च में 5% कम हो गया, 5% कम हो गया मतलब 95% हो गया, ठीक, मार्च में। और अप्रैल में 10% और कम हो गया। तो 10% कमना का मतलब क्या होता है? 90% कम हो गया, मतलब 90% हो गया। 10% कम हो गया मतलब कितना हो गया? 90% हो गया, ठीक है। ओके, अब बच्चों यहां से हम ये अप्रैल महीने में आ गए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो हमसे इस अप्रैल महीने में पूछा कि अप्रैल में कितने यात्री को पकड़ा। देखिए जनवरी में 4000 था, इसका 105% हो गया, 5% बढ़ गया। अब जितना फरवरी में था, फरवरी से 5% कम हो गया तो 95 हो गया। जितना फरवरी में था, मार्च में था, उससे 10% और कम हो गया तो उसका 90% लिख दिया, ठीक। तो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कट गया, ठीक। 21 बचे, ओके, 20 बचे, ओके, 4 बचे 20 और 19 बचे 95। गुना करिए, 21 गुने 19 गुने 9। या तो इसको यूनिट प्लेस के माध्यम से बना लीजिएगा या गुना कर लीजिए। 3591, ये हमारा आंसर होगा, 3591। यार बच्चों सभी को समझ में आया? यस और नो में जवाब दीजिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना, यस और नो। प्यारे बच्चों समझ में आया तो यस लिखिए। जनवरी में 4000 था, 4000 में बढ़ गया कितना परसेंट? 5%, तो उसका 105% हो गया। फिर अगले महीने में उसका 5% कम हो गया तो 95% हो गया। फिर अगले महीने में 10% कम हो गया तो उसका 90% हो गया। ऐसे करके गुना कर दीजिए प्यारे बच्चों। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो जल्दी लिखिए प्यारे बच्चों, धाएं धाएं लिखिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों धाएं धाएं सबका आ गया है। इसे देखिए प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा प्यारे बच्चों देखिएगा, उसके बाद चलेंगे आगे। एक व्यक्ति का इनकम 12,000 रुपए की वृद्धि हो गई। आज कितने नंबर क्लास चल रहा है? ये 11वां नंबर की 12वां? कौन सी क्लास नंबर है आज? ये 11th है, 11 क्लास हो गया ना। ओए होई, हमने टारगेट रखा था कि 11 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं, बच गया थोड़ा। एक व्यक्ति का आय 12,000 रुपया बढ़ जाता है और आय कर का दर 30% घट जाता, 30 से घटकर 25% हो जाता है, ठीक है ना। ओके, और दोनों कंडीशन में 20% जो है टैक्स फ्री अमाउंट है, कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है ना। तो वह पहले जितना चुकाता था टैक्स अभी भी उतना ही चुका रहा है। तो उसका इनिशियल इनकम क्या था? अगला क्लास चालू हो गया ना, बच्चे लोग क्लास भी करेंगे इकोनॉमिक्स का। क्या करें, इसको एक दिन और पढ़ा दें? एक दिन हो जाएगा, लेकिन 23 क्वेश्चन है ना, कल खत्म